कहते हैं कि तुलसी का पत्ता और छोट बच्चा ब्राह्मण का देव तुल्य होता है। पार्टी टिकट देगी तो 100% मंगल बाबा भी एक तरह से देख रहे हैं कि क्षेत्र में अगर मंगल बाबा पार्टी दे दे तो उनको मदद करेंगे हम लोग। फैसला तो पार्टी को तय करना है और ये जनता को तय करना है। लड़ने जा रहे हैं टूना जी पांडे और आप सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, गुरु हमारे हैं ब्राह्मण देवता। हम बार बार आकाश और आप जुड़े द पब्लिक थिंग से। हमारे साथ हैं सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी। ओम प्रकाश यादव जी से बात तो लगातार होती रहती है, लेकिन एक मुद्दे पे खास बात करनी है। टूना जी पांडे ने इनको अपना राजनीतिक गुरु बताया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि टूना जी पांडे अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके गुरु उनका सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं टूना जी पांडे और आप सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, गुरु हमारे हैं ब्राह्मण देवता। हम बार बार कहते हैं कि तुलसी का पत्ता और छोट बच्चा ब्राह्मण का देव तुल्य होता है। वो हमारे गुरु हैं। ये बात अलग हुआ कि राजनीति में हमसे सुशील मोदी जी ने कहा कि किसी संपन्न आदमी को खोज कर लाइए। संपर्क में तो कैसा पैसे से संपन्न या हाँ, जो प्रतिष्ठित हो, पैसा हो, जो सेवा संपन्न हुए। अच्छा। तो हम इनको लेकर गए सुशील मोदी जी क्या, तो उन्होंने हम लोगों को भेजा मंगल बाबा के यहाँ। हम मंगल बाबा के यहाँ लेकर गए, टिकट मिल गया। हम अपने घर में ऑफिस खुलवा करके उनका दोनों चुनाव हम लोग जिताने का काम किए। इसलिए गुरु कहते हैं। तो मंगल पांडे को तो सही देते नहीं है, वो सीधे कहते हैं कि मंगल पांडे जिसके साथ आते हैं उनको हरवा देते हैं। मंगल बाबा अब उनके चुनाव में नहीं आए थे, लेकिन टिकट उस समय हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय थे, निश्चित रूप से उनसे पूछा गया होगा तो सहयोग इनका भी था ही। तो उस समय चुनाव का जो माहौल था और उस समय जब टिकट मिली थी तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक गुरु आप हैं और अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि आप उनका सहयोग करने वाले हैं। देखिए, अगर चुनावी हम वर्ष है। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमको उनके साथ रहना पड़ेगा। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर पार्टी हमको टिकट देगी तब न लड़ेंगे। हम अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप चुनाव नहीं देखिए, लड़ेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता के पास सत्ता का कुंजी होता है। सत्ता में लोकतंत्र में जो चाहेंगे जनता तय करती है। हम तो धन्यवाद देंगे, कोट कोट नमन अभिनंदन करेंगे सिवान की महान जनता को, जहां वोट देना और प्राण देना दोनों बड़ा था। उस विषम परिस्थिति में अपना पैसा देकर मुझे लोकसभा में भेजने का काम किए। तो बार बार क्या अब करना है, 10 साल हम रह लिए हैं। अगर लड़ते हैं तो लड़ें, हमारी शुभकामना है। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे लड़ेंगे, पहले यू तो पूछिए उनसे। तो चूंकि राजनीतिक गुरु आप है तो हो सकता है कि आप ही से आगे नहीं नहीं, आप हमसे नहीं राय लेते हैं वो। हम तो किसी तरह माफी उफी मांग लिए गोड़ हाथ पर गिर कर उनसे, बाबा से। हमने कहा कि बाबा हमको माफ कीजिए, हम वही जात बुबक काहे हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो हमने उनसे माफी मांग लिया है। आप कह रहे थे कि आपने जान पर खेलकर और जनता के समर्थन में चुनाव लड़ा था, क्या ऐसी परिस्थिति आती है? और परिस्थिति ऐसी आती है तो देखा जाएगा, जनता से पूछा जाएगा, जनता जो राय करेगी हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में आप दावेदारी कर रहे हैं क्या अपने चुनाव? हम तो दावेदारी में है, दावेदारी तो है। अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को हमने जाकर कह दिया है कि हम ठीक हैं। हमको लगातार तो ये भी लगा था कि आपकी तबीयत खराब रह रही है। आरोप तो यही ना लगता है कि तबीयत खराब है। कोई नहीं ना कहेगा किसी का मार कर हड़प कर जमीन दखल कर लिया, किसी के लड़का का अपहरण करके पैसा ढूंढ कर। कोई तो ये आरोप नहीं लगा सकता है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम बीमार हैं। तो बीमारी किसको नहीं होती है। हम ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, हम ठीक हो गए हैं। हम गए सुशील मोदी जी के यहाँ तो उन्होंने कहा कि इसी बीमारी से हमारा एक मित्र मर गया, आज उसके पत्नी को देखने गए, दाहिना हाथ नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा कि हमारे दोनों हाथ उठ रहा है, अपने पैर से चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अब ठीक है हम एकदम फर्स्ट क्लास के। आप चुनाव लड़ेंगे इस बार यहाँ? पार्टी टिकट देगी तो 100% मंगल बाबा भी एक तरह से देख रहे हैं कि अगर मंगल बाबा पार्टी दे दे तो उनको मदद करेंगे हम लोग। फैसला तो पार्टी को तय करना है और जनता को तय करना है। चुनाव में कि जनता चाह रही है कि आप लड़े और पार्टी चाह रही है कि दूसरा कोई लड़े, तो क्या करेंगे? देखिए, जनता अगर चाह रही है कि हम लड़े तो पार्टी हमको भी चाहेगी कि हम लड़े। फैसला पार्टी को लेना तय करना है। मतलब पार्टी जो चाहेगी वही करेंगे। पार्टी जो चाहेगी। तो ये ओम प्रकाश यादव जी हैं, पूर्व सांसद है। तो एक मामला तो इन्होंने सीधे तौर पे तय कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि पार्टी जो चाहेगी वही करेंगे। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना ये है कि पार्टी किसे चाहती है। जनता जनार्दन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पार्टी सर्वश्रेष्ठ है और पार्टी जो चाहती है वही करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मंगल पांडे का रास्ता साफ होते नजर आ रहा है और विरोधी
दबते जा रहे हैं। सिवान से आकाश।